मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 3 क्लास 5th शब्द रचना करेंगे। तो देखिए, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। शब्द रचना क्या है, जैसे देखिए, पढ़िए और समझिए। जैसे हमने ये सब, हमें क्या दिख रहा है, बर्तन दिख रहे हैं, तो हमने लिखा बर्तन। ये क्या है, टॉयज यानी खिलौने। ऊपर दिए गए चित्रों से हमें पता चलता है कि पहले चित्र में बर्तन है और दूसरे चित्र में खिलौने हैं। ये देखकर पता लग रहा है बच्चों कि ये बर्तन है और ये बर्तन है, ये खिलौने हैं। तो बर्तन और खिलौने शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे हम वर्ण विच्छेद यानी इन्हें अलग अलग कर देंगे। तो ब प्लस आ, रा प्लस ता, आ, न, आ, यानी मैंने आपको पहले बताया था कि व्यंजनों में स्वर जुड़े होते हैं। तो ये देखो, स्वर निकल के आए हैं। तो ये क्या है, स्वर हैं। तो हम इन्हें अलग कर देंगे। हमने बताया था कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन ने स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, इन्हें हमने अलग कर दिया। यदि इनके वर्णों को इधर उधर कर दें, तो जैसे अब मैंने मान लो वर्ण इधर कर दिए, ये बर्तन था, अब हमने कर दिए तन रब, तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा। लोखी ने क्या वर्ड है, कुछ नहीं पता। तो वर्णों को इधर उधर करने से बर्तन की जगह तर्बन और खिलौने की जगह लोखने हो गया है। बर्तन और खिलौने का कोई अर्थ होता है, इसलिए ये शब्द हैं। तनरब और लोखने का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए ये शब्द नहीं है। सही वर्णों के योग से ही सार्थक शब्द बनता है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को। आपके लिए परिभाषा आएगी कि आप बताइए कि शब्द किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों, मैं अगर उल्टा सीधा बोलूँ तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैडम क्या कर रही हैं, क्या पढ़ा रही हैं, नहीं पता। लेकिन मैंने एक आपको क्रम में बताया, कुछ शब्द सही बोले, तभी आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, अब देखते हैं शब्दों के भेद। शब्दों के कितने भेद होते हैं, 3। उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और बनावट के आधार पर। आपने क्या समझा, शब्दों के 3 भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और बनावट के आधार पर। उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। यानी आपने शब्दों के 3 विभाग पढ़े, फिर उत्पत्ति के 4 पढ़ेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आ गए हैं और इनका रूप नहीं बदलता। प्रयोग में जैसे दधि, क्षेत्र, सत्य, ग्राम और आदि। तत्सम यानी संस्कृत के वर्ड हैं। आपको पता है संस्कृत हमारी जननी है, किसकी, भाषाओं की जननी है। संस्कृत से ही सारी भाषाएं आई हैं और संस्कृत को ही भाषाओं की जननी या माँ कहा जाता है। ठीक बच्चों, फिर है तद्भव। तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग गए हैं। जैसे तद्भव शब्द को कहलाते हैं, जैसे दधी है तो उसको हिंदी में क्या कह दिया, दही। क्षेत्र को खेत, सत्य को सच और ग्राम को गांव। ये संस्कृत के वर्ड है और ये हिंदी के हैं। तत्सम तद्भव शब्द के कुछ अन्य उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे तत्सम रात्रि, रात, अग्नि, आग, दुग्ध, दूध, प्रथम, पहला। ठीक। हस्त, हाथ, सर्प, सांप, कार्य, काम, स्वर्ण, सोना, चंद्र, चांद, कण, कान, आम्र, आम, दंत, दांत। ठीक। जैसे हम हिंदी की कुछ भाषा, जैसे दांत बोलते हैं, दंत तो नहीं बोलते, कान बोलते हैं, ये हमारी आम बोलचाल के शब्द हैं। अब आते हैं देशज, यानी जो हमारे देश के हैं। देशज शब्द, देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। जो शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, खिचड़ी, जूता आदि। ख है विदेशी। देखिए, हमारे भारत में कई विदेशी आए जिन्होंने हम पर शासन किया। वो अपनी लैंग्वेज में बोलते थे, तो कुछ शब्द उनकी भाषा के यहाँ रह गए जो कि हम पहले अपना चुके थे और उन्हीं को हम अपने आम बोलचाल में प्रयोग करने लगे, तो वो विदेशी वर्ड हो गए, यानी विदेशी शब्द हो गए। जो दूसरे शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, स्कूल इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हमने इसे हिंदी में लिख दिया और इसे अपना लिया। तो स्कूल, रुमाल, अलमारी, आउल पेन आदि। ठीक। अब आते हैं प्रयोग के आधार पर, यानी अब प्रयोग कैसे करेंगे, विकारी और अविकारी। विकारी जिसमें
विकार उत्पन्न हो और अविकारी जिसमें विकार उत्पन्न ना हो। लेकिन किस तरह का विकार, तो देखिए समझाती हूँ मैं आपको। लिंग वचन और काल के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये विकारी शब्द हैं। कौन कौन से? लिंग वचन और काल में काल, जैसे आपको भी पता है कि संज्ञा के अनुसार बदलते हैं कि नहीं, जैसे लड़का का लड़की हो जाएगा लिंग में। वचन, एक वचन बहुवचन आप पढ़ते हैं तो आपने कहा मैम पेंसिल पेंसिल है, ठीक। काल क्या है? भूतकाल वर्तमान काल के हिसाब से भी बदल जाते हैं। अब है अविकारी, जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मय बोधक ये अविकारी शब्द होते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं, यानी ये खर्च नहीं होते। खर्च इन द सेंस इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब थर्ड पर आएंगे। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा बनावट के आधार पर 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग ऋण। क्या पढ़ा हमने बच्चों? रूढ़, यौगिक और योग ऋण का है। जैसे रूढ़ शब्द, वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अगर टुकड़े किए जाएंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे चीता, अब मैंने तोड़ दूं, ची अलग कर दूं, ता अलग कर दूं, समझ में आएगा? नहीं। मैं कह दूं ची, आप कह रहे हो क्या ची, ता क्या ता, इसी तरह से रवि, गिलास आदि। नेक्स्ट देखते हैं यौगिक शब्द। 2 शब्दों के योग यानी मेल से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं तो वे खंड भी सार्थक होते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय यानी पुस्तक माने घर, किताब, आलय माने घर, पुस्तक का घर। स्नान न घर, स्नान माने नहाना, गृह माने घर। अब बताइए, जैसे स्नानाघर, योग ऋण क्या है? वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबो उदर, लंबा प्लस उदर, लंबे उदर वाला अर्थात गणेश। दशानन, दश है आनन यानी 10 सिर वाला, जिन्हें किसे कहते हैं? रावण को। तो इसमें क्या पढ़ा आपने बच्चों? बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग ऋण। रूढ़ क्या है? जिसके टुकड़े नहीं कर सकते। यौगिक क्या है? 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। जो सार्थक शब्द यौगिक ऋण कहलाते हैं, ठीक। फिर आपने पढ़ा योग ऋण। योग ऋण क्या है? जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। 2 या 2 से, ठीक, विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं ना। हम तो लंबोदर कह रहे हैं लेकिन यहाँ तो गणेश जी बता रहे हैं। लंबोदर कौन है? यानी जिनका लंबा है, मतलब बड़ा है पेट, कौन? गणेश भगवान जी। और दशानन, जिनके 10 हैं सिर, वो रावण है। अब बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा इसे रिकॉल कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, इसे आप स्किप मत करिएगा, तभी आपको समझ आएगा जब आप पूरी वीडियो देखेंगे। और पूरी वीडियो देखेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपको एक बार में समझ आ जाएगा। और जिन बच्चों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ तो आपको मिल जाए। और इससे मेरा भी मोटिवेशन मुझे मिलता है कि मेरे बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा वर्णों के सही क्रम को शब्द कहते हैं। शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है: उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और बनावट के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने 4 भागों में बांटा है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं कितने? विकारी और अविकारी यानी 2। बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3। ऋण शब्द, यौगिक और योग ऋण, ठीक। फिर हमने पढ़ा लिंग, वचन और काल के कारण जिसमें परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द होते हैं। जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो अविकारी शब्द होते हैं। ये हमने पढ़ा। अब हम अभ्यास से कार्य देख लेते हैं। बच्चों देखो, लंबी वीडियो हो फिर भी आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने खाली एक्सरसाइज करी तो आपको समझ नहीं आएगा कि एक्सरसाइज कैसे करी, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं दोबारा।
देखिए, दिए गए सार्थक और निरर्थक शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। सार्थक शब्द जैसे इसमें एक ये दे रखा है पूरा, और आपको इसमें से चूज करना है कि सार्थक कौन है और निरर्थक कौन है। जैसे पुस्तक के सार्थक शब्द रुमाल है, पेन। सार्थक यानी जिसका कोई सेंस समझ में आ रहा हो। पुस्तक, रुमाल, पेन, है ना। सिकुड़, अच्छा, धूप। और ये मीचर, कुद्दुकी, ये सब नहीं समझ आ रहे तो हमने इसे नीचे लिख दिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है दिए गए प्रश्नों को सही उत्तर का निशान लगाना है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर हमने 4 भेद पढ़े थे। यौगिक शब्द कैसे बनते हैं? 2 शब्दों के योग से बनते हैं। प्रथम शब्द का कौन सा रूप है? तो प्रथम शब्द किसका रूप है? तत्सम का। ठीक है, अब ये आएगा दिए गए शब्दों में ऋण, यौगिक और योग ऋण शब्द अलग अलग करके लिखिए। ये सब दिए हुए हैं, इनको आपको अलग अलग करना है। तो जैसे करा है हमने, ऋण शब्द क्या? काम, घर, हाथी, पंकज, मेज, पंखा। ये है आपका यौगिक शब्द। तो रसोई घर, योग ऋण, नीलकंठ, दशानन। ठीक है, ये मैंने अपने ऑफलाइन क्लास के बच्चों से फिल कराया है। देखिए उन्हें कितने अच्छे समझ में आ गया, उन्होंने खुद ही करा है। तो मुझे भी ये उम्मीद है कि आप जरूर कर पाएंगे। दिए गए तत्सम शब्दों को तद्भव रूप लिखिए। जैसे प्रथम का पहला आएगा, तत्सम यानी संस्कृत के, तद्भव यानी हिंदी में लिखना है। प्रथम को पहला कहते हैं, कर्म को काम, हर्ष को हाथ, इसने गलत लिख दिया, थ आप ऐसे बनाएंगे, हाथ। कर्ण, कान, घृत, घर, घर, गृह होगा, ये शायद इसने रॉन्ग करा है। अग्नि का आग। फिर है प्रश्नों के उत्तर लिखिए, शब्दों के भेद लिखिए। शब्दों के भेद कितने हैं? शब्दों के 3 भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और बनावट के आधार पर। फिर है विकारी और अविकारी शब्द में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है? लिंग, वचन और काल के कारण जिसमें परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द होते हैं। विकारी और अविकारी शब्दों में क्या अंतर है? लिंग, वचन और काल के कारण जिसमें परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द होते हैं। जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो वो अविकारी शब्द होते हैं। थर्ड है बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार लिखिए। शब्दों के बनावट के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार हैं बताएगा? बनावट के आधार पर शब्दों के 3 हैं, है ना। 3 हैं। मैंने कौन कौन से 3 प्रकार बनाए थे? ऋण, योग ऋण और यौगिक। ठीक, देखिए बच्चों ये एक्टिविटी है, ये आपको कर सकते हैं आप अगर प्ले करना चाहें। बतख बनाने के लिए गीली चिकनी मिट्टी लीजिए, फिर इसको इस तरह से बनाइए और देखिए ये बन गई बतख तैयार। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आप ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। खूब पढ़िए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।